नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आटे की किल्लत बन रही है अवाम की जिल्लत का सबब। पाकिस्तान के इशारे पर बदला गया गिलगित बल्तिस्तान का सियासी निजाम। और श्रीनगर बेस कैंप में बाबा बर्फानी के जायरीन के लिए तमाम जरूरी सहूलियात का बंदोबस्त। हुकूमत चाहे कोई भी हो, उसका काम अवाम की फलाह बहबूदी करना है, लेकिन फिर भी इतने अरसे का हिसाब लगाया जाए कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जो हुकूमत है उसने अवाम के लिए क्या किया, तो नतीजा सिफर ही निकलता है। इस दौरान बदउनवानियों में जमकर इजाफा हुआ है। हिज़्ब मुखालिफ जमात जहां ये इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ना ही अवाम को तामीर और तरक्की की तरफ ले जा सकी है, वहीं मकामियों का कहना है कि तामीर और तरक्की छोड़िए, हुकूमत हमें सरकारी कोटे से मिलने वाला आटा ही नहीं दे पा रही। हाँ, इसके खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उस पर मजालिम जरूर ढाए जा रहे हैं। क्या सही है मकामी अवाम और हिज़्ब मुखालिफ के इल्जामात? आइए इसकी पड़ताल करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दरअसल यहाँ आटे के दाम तेजी से चढ़ रहे हैं। आटे के लिए दुकानों पर लंबी कतार और धक्का मुक्की आए दिन देखने को मिलती है। आटे की बोरियों के लिए यहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं और यही पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग आपस में लड़ते रहें, गरीब अवाम इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें। इसके लिए वो जरा भी संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए पूरे खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और उसकी मुखालिफत बढ़ती जा रही है। वो जो सप्लाई वाले 1 ट्रक आटे का लेकर आए, बाजार में 1400 से 1500 लोग इकट्ठे हुए। उन लोगों ने, वो जो अवामी हकूक काउंसिल थी, उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने डिमांड रखी कि 1 ट्रक आटे का यहाँ के लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करेगा। आप लोगों को बेकारी मत बनाओ, आटे की एक थैली के पीछे लोगों को लाइनों में मत लगाओ। ऐसे में इंसानी अलमिया जन्म लेते हैं। आप जाओ दूसरे ट्रक भी लेकर आओ। ये 1400-1500 लोग ऐसे ही अकोमोडेट होंगे कि जब दूसरा ट्रक आटे का आएगा सारे लोगों को आटा मिलेगा। ये बदमाशी खत्म करो, ये लोगों की तजलील और तज़ीक का घिनौना अमल खत्म करो। कुछ महीने कबल वजीर बराए उमूर कश्मीर ने ये बात कही थी कि यहाँ के लिए जो आटा भेजा जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीच रास्ते में ही काला बाजारी के जरिए गायब कर दिया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाजारों तक ये आटा पहुँच नहीं पा रहा है। इन सभी इल्जाम को खारिज करते हुए मकामी हुकूमत ने इस खित्ते के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इल्जाम सही थे और आटे का बुहरान यहाँ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये बात साफ तौर पर वाज़ेह हो गई है कि आटे की तक़सीम में घपलेबाजी हो रही है। गौर से सुनो कि वो इंतजामिया, वो सप्लाई के लोग ये कहते हैं हमारे पास आटा मौजूद नहीं। जब एहतजाज बढ़ता है तो दूसरा बहाना ये किया जाता है हमारे पास ट्रक मौजूद नहीं, हमें ये तकसीम करने दिया जाए, हम यही ट्रक लेकर जाएंगे, दोबारा आटा लेकर आएंगे। उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप दूसरा ट्रक लेकर आओ और इकट्ठे आटा तकसीम करो। मेरे मोहतरम अहबाब, आधे घंटे के अंदर दूसरा ट्रक आ जाता है। वो जो बहानाबाजियां थी कि सप्लाई में आटा मौजूद नहीं, हमारे पास ट्रक मौजूद नहीं, दूसरा ट्रक भी तैयार खड़ा था लेकिन लोगों के लिए नहीं था। जिन पर सस्ता आटा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है वो लोग ही ये आटा ब्लैक कर रहे हैं। बदउनवानी में डूबे सरकारी महकमों के ढेर सारे अफसरान और सियासी रहनुमा जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनकी मुआवनत कर रहे हैं। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है
कि वो दो टूक लफ्जों में इस्लामाबाद को बोलें कि हमारा आटे का कोटा बढ़ाओ, बजाय इसके जो थोड़ा बहुत आटा आ रहा है उससे भी सभी लोग मिलकर मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। जब इस रवैये के खिलाफ रावला कोर्ट में लोग एहतजाज पर बैठे तो उन्हें मारपीट कर रातों रात उनका धरना खत्म करा दिया गया। वो जो रावला कोर्ट में किया गया कि पुरम धरने के ऊपर बैठे हुए लोग जो गुज़श्ता 72 दिनों से पुरम में बैठे थे, अशराफिया की अय्याशियों के खिलाफ थे, हुक्मरान तबकात की अय्याशियों के खिलाफ थे, आटे पर सब्सिडी की मांग कर रहे थे, बिजली के ऊपर नाजायज टैक्सेस के खात्मे की बात कर रहे थे, वो जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ऊपर यहाँ के वसाइल के खर्च होने की मांग कर रहे थे, वो जो एक गमला नहीं तोड़ा जिन्होंने, वो जो मुकम्मल अमन के साथ बैठे थे, उन्हें रात की तारीकी में रेड करके हमला करके उस धरने को खेड़ दिया गया। उस जगह के ऊपर भारी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। ये हकीकत है कि मुआशी व इक्तिसादी तौर पर बदहाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस इलाके में प्राइवेट कंपनियां और सरमायाकारी न के बराबर है, लोगों की आमदनी भी काफी कम है और बालाई इलाके में ज़ेरात भी महदूद हैं। इसलिए गरीब आवाम सोचते हैं कि उन्हें कम से कम सस्ता आटा ही मिल जाए जिससे उनकी कुछ बचत हो सकेगी, क्योंकि खुले बाजार में आटे की थैली दुगनी और कहीं तो 3 गुने दाम पर बिक रही है। बहुत सी जगहों पर तो पैसे देने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। इसलिए अवाम चाहते हैं कि किसी तरह उनके पास सरकारी कोटे का आटा पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होता बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आटे के बहरान से 2-4 अवाम की बदहाली देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर जारी बाबा अमरनाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने वालों को आरामदायक यात्रा करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया शुरू से ही कारफरमा रही है। मुख्तलिफ अजला से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में जिला इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इनमें सभी अहम तरीन पड़ावों पर रुकने और आराम करने से लेकर खाने पीने और मेडिकल फैसिलिटीज के भी इकदामात शामिल हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा में श्रीनगर बेस कैंप भी ऐसा अहम पड़ाव है जहां इंतजामिया की तरफ से ज़ायरीन की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है। बाबा अमरनाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए ज़ायरीन पूरे जोशो खरोश के साथ जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हिफाजत से लेकर ठहरने और खाने पीने के सभी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यात्रा के दोनों रूट्स पर वाक़ई सभी अहम तरीन पड़ावों पर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल और सभी तरह की जानकारी के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। ऐसा ही अहम पड़ाव है श्रीनगर का बेस कैंप, जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से बाबा अमरनाथ के ज़ायरीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खासकर यात्रियों के लिए, उनके सहूलियत के लिए 24 घंटे हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ तैयार रहते हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जल शक्ति है, हेल्थ है, एसएमसी है, नगर पालिका वाले है, रेवेन्यू है, और हम सभी यहाँ 24/7 इनके लिए खदमत के लिए तैयार है। और हमने इनके लिए यहाँ प्री फाइबर हेड्स की सुविधा रखी है जो अंदर से कूल रहती है। जिनके सिर्फ पंखों की जरूरत पड़ती है, उनको एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो यात्रियों की सुविधा के लिए है। और बाकी भी हमने उनके लिए लंगर जो फ्री में है, उनके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, उसमें हाइजीनिक फूड होता है। श्रीनगर के पंथा चौक पर तैयार किए गए इस खास कैंप में मुतालिका महकमों के अफसरान और अहलकार
आने वाले जायरीन की खिदमत में 24 घंटे तैनात हैं। यात्रियों को खास फाइबर की हट्स में ठहराया गया है, जो गर्मी में अंदर से काफी ठंडा रहता है। यहाँ पर इनके लिए उम्दा भोजन वाले लंगर का भी इंतजाम है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि श्री बाबा अमरनाथ की यात्रा का आगाज 1 जुलाई से हो चुका है और हर दिन यात्रा में जायरीन के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि अब तक 2 लाख से ज्यादा जायरीन बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पर जो गद्दे हैं और जो कंबल हैं वो सारी फ्री सुविधा है। खाने के लिए यहाँ पे पूरा भंडारे का व्यवस्था है और लाइट की व्यवस्था है, पानी की, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुगलिया दौर से ही श्रीनगर वादी का सबसे खास शहर है, तो इस लिहाज से यहाँ सहूलियात भी खास होनी चाहिए। यहाँ कैंप में खाने पीने और ठहरने के साथ मेडिकल फैसिलिटीज का पूरा बंदोबस्त है। इसके लिए यहाँ पर मेडिकल एड सेंटर कायम किया गया है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम के साथ यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस मौजूद रहती है, ताकि यात्रा में निकले जायरीन को जरूरत पड़ने पर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाई जा सके। इसके साथ ही यहाँ तैनात स्टाफ की ओर से मौसमी बदलाव को देखते हुए वक्त वक्त पर लोगों को जरूरी हिदायत भी दी जाती है। फैसिलिटीज हमारी यहाँ पर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेंटर इज ओपन फॉर 24/7। स्टाफ भी एडवोकेट रहता है, एम्बुलेंस रहती है, जो भी फर्स्ट एड यात्री को जरूरत होती है वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम। यात्रियों को आप गाइड भी करते हैं किस तरह के प्रिकॉशन? वो तो ऑलरेडी एडवाइजरी इशू किए हैं हमारे हायर अथॉरिटीज ने। किसी यात्री को किसी चीज़ की एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है, मेडिकल एडवाइस की जरूरत है, हमारा स्टाफ उनको डे बाय डे 24 आवर्स एडवाइजरी के बारे में बोलते रहते हैं। बरसों से बाबा बर्फानी की सालाना यात्रा को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया मुसलसल कोशा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों का ही नतीजा है कि अमरनाथ यात्रा में जहां एक जानिब जायरीन की तादाद में साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए इसे और भी ज्यादा महफूज और साफो शफाफ बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें सभी लोग अपना ताउन दे रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि हुंजा के गोजाल वैली में वाक़े मशहूर लेक्सस होटल इलाके में आए सैलाब से बच गया। हालांकि पार्किंग एरिया को कुछ नुकसान हुआ है। यह होटल झील के करीब मौजूद है, जहां सैलाब आता ही रहता है। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने ट्वीट किया है कि श्री बाबा अमरनाथ जी की गुफा में दर्शन के बाद मलेशिया से आए जायरीन का एक जत्था पंचतरणी में ठहरा हुआ है। उन्होंने यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से साफ सफाई और आरामदायक यात्रा के लिए किए गए बंदोबस्त की तारीफ की। मुसर्रत जिया ने ट्वीट किया है कि रामबन फ्लाईओवर के बाद कौमी शाहराह 44 पर वाक़े 2.35 किलोमीटर बनिहाल वायाडक्ट को तामीर करने पर तरजीह दी जा रही है। इसे इस साल के 31 दिसंबर तक तैयार करना तय किया गया है। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि बारामूला में हाई स्कूल के तलबा ने एप्पल ग्रेडिंग मशीन तैयार की है, जिसे गेम चेंजिंग डिवाइस माना जा रहा है। यह काबिल तारीफ इकदाम है, जो बताता है कि तकनीक, तालीम और नौजवान टैलेंट मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں نے محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 20 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سچ کو جھوٹ میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، یہ کھیل پاکستان کے بڑبولے چینل پی ٹی وی کو بخوبی آتا ہے۔ یہ بات پی ٹی وی چینل کی فرضی خبروں سے سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں بھارتی حفاظتی عملے کے جوان سرحد کی حفاظت کے ساتھ عوام کی بہبودی کے کاموں کو انجام دیتے آئے ہیں۔ مختلف دور دراز علاقوں کے نوجوان کی اوورآل ڈیولپمنٹ سے لے کر مقامی عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بھارتی فوج کی جانب سے اہم کردار ادا کیا جاتا رہا ہے، لیکن جو سماج دشمن عناصر یا گمراہ لوگ ہیں ان پر کارروائی ضروری ہے۔ اس ضروری کارروائی کو پاکستان اور پی ٹی وی چینل پروپیگنڈے کی طرح دکھاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ایک بار پھر سیاسی کھیل دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں خالد خورشید کو ہٹا کر حاجی گلبر خان کو نیا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کھیل ہوا ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ عوام نے جنہیں منتخب کیا تھا وہ راتوں رات پالا بدل کر دوسرے خیمے میں چلے گئے اور اقتدار کا حصہ بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کھیل کے پیچھے پاکستان کی سازش تھی جو گزشتہ کئی مہینے سے یہاں کا نظام بدلنے کی فراق میں لگا تھا اور آخرکار عدلیہ کا استعمال کر کے اسے کامیابی مل گئی، لیکن اس سے یہاں جمہوریت کے ماتھے پر ایک ایسا داغ لگ گیا جو لمبے وقت تک نہیں دھلے گا۔ گلگت بلتستان کی پہچان پاکستان کے قبضے میں جکڑے ہوئے اس علاقے سے ہے جو اپنا وجود بنائے رکھنے کے لیے چھٹ پٹا رہا ہے۔ اس علاقے پر جب سے پاکستان نے قبضہ کیا ہے تبھی سے آج تک وہ کسی نہ کسی حربے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پکڑ مضبوط بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی پرزور کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کی عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے پاکستانی بیڑیوں کی شکار ہیں۔ کہنے کو یہاں اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن انہیں پاکستان جب چاہے تب بدل دیتا ہے اور چند روز پہلے بھی ایسا ہی ہوا۔ جب قومی حکومت ہی بنانا ہے، جب ایک آفیسر نے بیٹھ کر فیصلے ہی کرنے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ اسمبلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا، ہارس ٹریڈنگ کی گئی، فلور کراسنگ جیسے جمہوریت کے ماتھے پر جو کلنک کا ٹیکا ہے اس کا بھی یہاں پر پریکٹس کیا گیا۔ حاجی گلبر خان کل تک وزیر اعلیٰ کی ریس میں ہی نہیں تھے، ان کی جگہ امجد ایڈوکیٹ کا نام سب سے اوپر چل رہا تھا، لیکن راتوں رات سیاسی بساط پر بازی پلٹ گئی اور گلبر خان کی قسمت کا تالا کھل گیا۔ دراصل فائر برانڈ ہونا اور کبھی کبھی اسلام آباد کو نشانی پر لینا ان کے خلاف گیا۔ حالانکہ گلبر خان بھی اپنا اقتدار پورا کر پائیں گے اس بات میں سندیہ ہے۔ لوگ ابھی سے یہاں اسمبلی انتخابات کی بات کرنے لگے ہیں۔ مختلف جماعتوں کو لے کر یہاں سیاسی گٹھ بندھن تو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس میں ہر ایک کا اپنا مفاد ہے۔ جس طرح دانشت پہ پہرہ داری کی گئی، جس طرح وفاداری تبدیل کی گئی، یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو بھی یاد رکھا جائے گا اور عہدوں مراعات کے لیے جانے والوں کو بھی یاد رکھا۔ گلگت بلتستان کے اندر سیاسی شعور کے اوپر آج بھی پہرے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر سیاسی شعور کے آگے آج بھی رکاوٹیں ہیں۔ قومی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہاں کے نام نہاد جمہوری اداروں میں منتخب ہونے والے نمائندوں کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، یہی نہیں عوام کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب صرف یہی ہے کہ پاکستان نے یہاں جمہوریت کا کھیل رچایا ہوا ہے، ایسا کھیل جس کے مہرے تو مقامی ہیں لیکن اس کی چابی اسلام آباد، خاص طور سے پاکستان کے فوجی افسروں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ جو لوگ جمہوریت کے اس مذاق میں شامل نہیں ہوتے ہیں وہ خاص طور سے ISI کے نشانے پر ہوتے ہیں، جیسے نواز خان نازی۔ ہم وطن کے وفادار ہیں، ہم غداروں کے وفادار نہیں ہیں، ہم منافقوں کے وفادار نہیں ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں جناب علی کہ پارٹی نہیں بنتی ہے، ناجی کوشش نہیں کرتا ہے،
कितना कोशिश करूं, कितना 90s से लेकर अब तक कितने लोगों को मैंने पार्टी में लाया, और जो भी गया उसने मेरी जात पर हमला करके गया वापस। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम सियासी, समाजी और मुआशी मोर्चे पर अपनी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके सारे हुकूक सलब कर रखे हैं। जब ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ वो सड़कों पर निकलते हैं, सरापा एहतजाज होते हैं, तो उन्हें इलाका दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन करार दिया जाता है। यहाँ के आवाम, खास तौर से नई नस्ल यानी नौजवान पीढ़ी तो काफी तालीम याफ्ता और बेहद टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय हमेशा से उनके पैरों में जंजीर बांधने की कोशिश की गई है। ऐसे में इसे सच्ची जमहूरियत भला कैसे कहा जा सकता है? नाम निहाद इदारों के होते हुए भी यहाँ से जो चीज नदारद है, शायद आइन की किताब में उसे ही जमहूरियत कहते हैं। एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि पाकिस्तान के इशारों पर गिलगित बल्तिस्तान में पूरा निजाम अचानक ही बदल दिया गया, जो जमहूरियत के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को बयां करता है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से पर्पल रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मिशन अरोमा के तहत मुख्तलिफ अजला में काश्तकारों को लेवेंडर कल्टीवेशन की जानिब रागिब कराया जा रहा है। इस काम में जिला इंतजामिया और बागबानी महकमे के अहलकार किसानों को भरपूर ताउन दे रहे हैं। इससे साल दर साल मकामी काश्तकार यकीनी तौर पर काफी मुस्तफीद हो रहे हैं। इसकी मिसाल जिला डोडा के मुख्तलिफ देही इलाकों में भी देखने को मिल रही है, जहां पर मकामी काश्तकार लेवेंडर की खेती में मसरूफ हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकार इन दिनों अपने लेवेंडर प्रोडक्ट्स को निकालने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर रिवायती काश्तकारी के साथ साथ लेवेंडर की कैश क्रॉप तैयार करने का रुझान काफी जोरों पर है। वादी के बाद भदरवाह में लेवेंडर की खेती को ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन लेवेंडर कल्टीवेशन की कामयाबी के बाद अब इसकी खेती डोडा के दीगर इलाकों में भी मकबूलियत हासिल करती जा रही है। इसके लिए मिशन अरोमा के तहत जिला इंतजामिया और महकमाए बागबानी काश्तकारों को मुश्तरका तौर पर भरपूर ताउन दे रहे हैं। अंडर प्लांटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम हर साल जो है लेवेंडर नर्सरीज जो हमारे किसान भाइयों से डेवलप करवा रहे हैं, और इस साल की बात करूं मैं 2022-23 में हमारे लगभग कोई 40-45 जो नर्सरीज हैं वो लेवेंडर की यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हुई थी, और लगभग 20 से 25 लाख जो प्लांटिंग मटेरियल निकला है। इस साल भी हमारा 23-24 में हमारा जो एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में जो 40 से 45 लाख जो प्लांटिंग मटेरियल है वो यहाँ पे हमारे किसान भाई लोकली यहाँ पे प्रोपेगेट किया है उन्होंने। और आने वाले दिनों में ये जो लेवेंडर की खेती है बड़े लार्ज स्केल पे एक्सपेंड होने वाली है। तो इसमें मैं बता दूं कि जो किसान भाई हैं हमारे, उसको डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी टाइम टू टाइम टेक्निकल गाइडेंस दी जा रही है, उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दी जा रही है। तो आज जैसा आप देख रहे हैं ये हुद का एरिया है। 2018-19 में हमने 2-3 फार्मर यहाँ मोटिवेट किए और यहाँ पे लेवेंडर की कल्टीवेशन हमने शुरुआत की इसकी लेवेंडर की यहाँ पे, और एज ऑन डेट यहाँ पे लगभग 200 कनाल जो है एरिया यहाँ लेवेंडर कल्टीवेशन के अंडर है, और 20 से 25 फार्मर जो है हमारे लेवेंडर की खेती में जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है। इनमें मुख्तलिफ फूलों और मेवों के साथ साथ लेवेंडर कल्टीवेशन के मुताबिक आबो हवा और जरखेज जमीन भी शामिल हैं। इसीलिए यहाँ पर लेवेंडर, रोज, क्लारिस, रोजमेरी समेत दर्जनों फूलों के पौधों की खेती बाड़ी की जा रही है। काबिले जिक्र है कि लेवेंडर सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बल्कि कई अमराज के इलाज में भी काम आता है। लेवेंडर से निकलने वाले तेल की पूरे मुल्क में काफी मांग होने की वजह से बाजारों में अच्छे दामों पर खरीदो फरोख्त हो रही है। यही वजह है कि डोडा के काश्तकार बड़ी तादाद में लेवेंडर कल्टीवेशन से जुड़ते जा रहे हैं। ये हमें हर तरीका दिखाते रहते हैं, तो
इस तरीके से हमने भी नर्सरी तैयार की, लाख लाख 2-2 लाख बूटा हम यहाँ लगा रहे हैं। तो अभी जो भी ज़मीन है उसमें हम अपनी नर्सरी को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमें गवर्नमेंट की इतनी मदद है कि कुछ सब्सिडी भी मिल जाती है हमें, तो उससे भी फायदा होता है। तो फिर अब ये हम निकाल रहे हैं फसल, तो ये सुनने में आता है कि ये बहुत इसका फायदा होगा। लेवेंडर से जुड़े काश्तकारों का किरदार महज खेती करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जिले इंतजामिया की जानिब से दी जा रही इमदाद और हौसला अफजाई से कारोबार करने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके लिए इंतजामिया पहले से ही प्लांटेशन के लिए कई महाज पर तकनीकी व माली इमदाद तो दे ही रही है, लेकिन अब मुस्तकबिल करीब में काश्तकारों को लेवेंडर की बेहतर प्रोसेसिंग की तरबियत देने का मंसूबा भी बना रही है। जो कल्टीवेशन है, जैसे इस साल हमारी कोशिश रही तो मरमत में भी और कुछ और इलाकों में भी लेवेंडर को ट्राई किया गया। कोशिश ये रहेगी कि लेवेंडर की जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए और जो फार्मर्स हैं उनको इसकी ना केवल प्रोडक्शन दैट इज प्लांटेशन में, बट इसकी प्रोसेसिंग में और बेटर प्रोसेसिंग में कैसे हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सो दैट दे बिकम एग्रो एंटरप्रेन्योर्स। वो हमारी कोशिश है इसमें। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान मकामी काश्तकारों की पैदावार और आमदनी को बढ़ाने के मंसूबे को ग्रास रूट लेवल पर यकीनी बनाने की कोशिशें काफी तेज हो गई हैं। इन कोशिशों के चलते मुख्तलिफ देही इलाकों में तैयार अलग अलग कैश क्रॉप्स को बाजारों में फरोख्त करके काश्तकार अपनी आमदनी बढ़ाकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और अब इस कड़ी में डोडा और उसके आसपास के काश्तकार भी शामिल हो रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।